निशांत कुमार नीतीश बाबू से बेहतर सीएम बनेंगे। काम पे ज्यादा भरोसा करते हैं, कोई स्टंटबाजी नहीं करते, मीडिया में ज्यादा नहीं आते, मीडिया में भी आते हैं तो काम की बातें करते हैं, फालतू बात नहीं करते हैं। तो ये विधायक बनने के बाद उनको याद आया क्या? हाँ। बिहार की राजनीति में तो कई एक साल से वो घूम रहे हैं जन स्वराज बना करके। हम्म। तो ये पहले भी ये काम कर सकते थे। सीवी बिल्कुल। उनके यहाँ तो पहले भी जा सकता था, पहले भी नौकरी दिला सकते बिल्कुल। थे। तो ये जनता को बेवकूफ बनाने जैसा मुझे लगता है। क्या? बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं। और जदयू के लिए समझिए कि जदयू को एक नया संजीवनी मिल चुका है निशांत जी के रूप में। जी। हमने विधायक जी को वादा किया था कि भाई आपको टिकट अगर देती है पार्टी तो हम आपके लिए तन मन धन से रहेंगे, और पूरा चुनाव आपको जिता करके ही हम दिल्ली प्रस्थान करेंगे। तो उनको देखिए कितना अच्छा मार्जिन से उनको चुनाव बिल्कुल जैन जी यूथ ने जिताया। जिताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी एकंगश राय में है और हमारे साथ समाज सेवी कहें या डॉक्टर भी हैं। हमारे साथ अनीश कुमार जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। काफ़ी सक्रिय रहे हैं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। इनसे हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर अनीश कुमार एक कंगरसराय का रहने वाला हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ और हमारा व्यापार सब दिल्ली में है। और समाज सेवा करने के लिए हम एक कंगरसराय में तत्पर रहते हैं। कंगरसराय काफ़ी सक्रिय रहते हैं आप, बिहार विधानसभा चुनाव में भी रहे विधायक जी के साथ। कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक यूथ को सपोर्ट करने के लिए हम हमेशा आगे रहते हैं। जी। हमने विधायक जी को वादा किया था कि भाई आपको टिकट अगर देती है पार्टी तो हम आपके लिए तन मन धन से रहेंगे, और पूरा चुनाव आपको जिता करके ही हम दिल्ली प्रस्थान करेंगे। तो उनको देखिए कितना अच्छा मार्जिन से उनको चुनाव बिल्कुल जैन जी यूथ ने जिताया। और एकदम सर आंखों पे लिया उनको। आज हमारे विधायक हैं। बिहार में जो चल रहे क्राइम, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुछ घटनाएं होते रहती है जिसको आप रोक नहीं सकते हैं। होता क्या है कि आपका और हमारा झगड़ा, आस पड़ोस का झगड़ा, कुछ चुनावी रंजिश होती है, क्योंकि पंचायत चुनाव भी अभी आने वाला है। तो एक दूसरे से लोग खुन्नस निकालने, पर्सनल लेवल पे लोग झगड़ जाते हैं, क्राइम कर देते हैं, अति उत्साह में ऐसा कुछ कर देते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये आंकड़ा बढ़ता है तो लोगों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। और आप जदयू से काफ़ी जदयू को सपोर्ट करते हैं, जदयू को देखते हैं आप, काफ़ी सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं। जदयू में आप निशांत कुमार को कैसे देखते हैं? निशांत कुमार जी आने वाले भविष्य हैं। अब जदयू के भविष्य निशांत कुमार जी ही हैं। अब ये मान लीजिए कि अगला 30 साल जो है जदयू को निशांत जी बहुत ही अच्छे से चलाएंगे। मतलब वो अभी अपने आप को क्या बोलते हैं, लर्निंग स्टेज में है। और बहुत ही जल्द आप देखेंगे, एक तो आप देखे होंगे कि व्यापक जो है सुधार हुआ है। एक फास्ट लर्नर है, बहुत तेजी से चीजों को सीख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से काम कर रहे हो ऐसा कई पूर्व मंत्री नहीं कर पाए हैं। आप हमेशा देखिएगा कि आज के डेट में कोई मंत्री टर्मिनोलॉजी पे बात नहीं करता है कोई विभाग का। अब वो हर टर्म के साथ टर्मिनोलॉजी के साथ बात करते हैं। और जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डाल दिया है, समाहित कर दिया है। उससे क्या हो गया कि आज अगर हमें कोई रेफर कर रहा है कोई दूसरे अस्पताल में तो हमें पता होगी कि वहां पे डॉक्टर उपलब्ध है कि नहीं, हमें पता होगा वहां बेड उपलब्ध है कि नहीं हमें। तो ये सब चीजें समझ लीजिए एक यूथ ही कर सकता है। ये एक यूथ का जो है सोच टुवर्ड्स फ्यूचर ही ऐसा कर सकता है, बदलाव ऐसा ला सकता है। क्या लगता है आने वाला जो समय होगा उसमें निशांत कुमार एज ए सीएम दिखेंगे? निशांत कुमार नीतीश बाबू से बेहतर सीएम बनेंगे। आप उनके व्यवहार को देखिए, आप उनके बोलने का तरीका को देखिए, आप उनका जो क्या बोलते हैं, जो पिताजी से उन्होंने सीखा है, मतलब कि एकदम डिसेंसी, हमेशा एक डिसेंट पर्सनालिटी बन के रहते हैं, डिसेंट पॉलिटिशियन बन के रहते हैं, काम पे ज्यादा भरोसा करते हैं, कोई स्टंटबाजी नहीं करते, मीडिया में ज्यादा नहीं आते, मीडिया में भी आते हैं तो काम की बातें करते हैं, फालतू बात नहीं करते हैं। तो जदयू के भविष्य हैं, बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं। और जदयू के लिए समझिए कि जदयू को एक नया संजीवनी मिल चुका है निशांत जी के रूप में। अब समझिए जदयू अगला 30 साल बिहार में और राज करेगी। नहीं, ये तो मैं विपक्ष के लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जब से हटे हैं तब से जदयू में उथल पुथल हो गया, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। देखिए, विपक्ष का काम ही होता है उछल कूद करना, मीडिया में आके कुछ से कुछ बोल देना, चले जाना। हमको लगता है विपक्ष को भी निशांत जी से सीखना चाहिए। अच्छा। कि काम ज्यादा करना चाहिए, बोलना कम चाहिए। तो हमें तो लगता है उनको पहले निशांत जी से सीख लें कि वो पिताजी के पद चिन्हों पे चल के कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। तो विपक्ष इनसे आके पहले सीखे।
और क्या बोलते हैं, जनता के बीच में जाए, अपने अंदर अवलोकन करने की पहले उनकी जरूरत है। पहले खुद ही अंदर झांक ले। और आप ये बांकीपुर विधानसभा आप कैसे देख रहे हैं? जिस तरीका से कई पार्टियां उसमें सम्मिलित थी, आखिरकार एक नया पार्टी परचम लहरा है। हाँ, नई पार्टी, जाहिर सी बात है, प्रशांत किशोर जी जीते हैं, उनको बधाई। बहुत वादे किए हैं, लोगों को लगा कि हाँ अच्छा एक वक्ता है, अच्छा बोलता है, चीज़ों को समझता है, तो लोगों ने उन्हें चुना है। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े वादे उन्होंने किए हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। उन्होंने फिलहाल में ही घोषणा की है कि आपके घर में जितने भी बहन बेटियां जो भी हैं, जो भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनका सीवी मेरे ऑफिस में जमा कराइए, मैं हर घर में प्राइवेट नौकरी दिलाने का वादा करता हूँ। तो ये विधायक बनने के बाद उनको याद आया क्या? हाँ। बिहार की राजनीति में तो कई एक साल से वो घूम रहे हैं जन स्वराज बना करके। तो ये पहले भी ये काम कर सकते थे। सीवी उनके यहाँ तो पहले भी जा सकता था, पहले भी नौकरी दिला सकते थे। तो ये जनता को बेवकूफ बनाने जैसा मुझे लगता है। क्या लगता है उस तरीका से, जिस तरीका से वादा किए धरातल पे ला पाएंगे? अब जिस तरह से वो वादा कर रहे हैं कि सीवी मेरे घर पहुंचाइए, हम सबको नौकरी दिलवा देंगे, ये कर देंगे, ये काम वो पहले भी कर सकते थे। तो अभी हम उन पे ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, कह लीजिए। उन पे ज्यादा बोलना भी अभी ठीक नहीं होगा। अच्छा, ये जब से सम्राट चौधरी बने हैं, काफी लोग कहते हैं कि जिस तरीका से नीतीश कुमार काम करते थे हमारे बिहार के लिए, उस तरीका से सम्राट चौधरी खड़ा नहीं उतर रहे हैं बिहार। देखिए, सम्राट जी हमेशा नीतीश बाबू के अंडर में काम किए एज ए डिप्टी सीएम। आज वो ड्राइविंग सीट पे हैं। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि जब एज ए सहकर्मी जब होते हैं, जब ड्राइविंग सीट से अलग होते हैं तो उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। लेकिन जब ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का खुद से पता होता है। तो अभी सीख रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, मुझे लगता है, और बेहतर करेंगे भी। बेहतर करेंगे। हाँ। मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। पटना बिहार से शशिकांत कुमार की रिपोर्टिंग।